नमस्कार दोस्तों। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप कभी कभी गौर किया है कि जो लोग अमीर होते हैं वो अमीर क्यों होते चले जाते हैं और जो लोग गरीब होते हैं वो गरीब होते चले जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है? हाँ, आप कह सकते हो कि दोनों के पास फैसिलिटीज अलग हैं, दोनों की किस्मत अलग है, दोनों काम अलग तरीके से करते हैं, पर क्या माइंडसेट में उनके अंतर होता है? कभी आपने सोचने की कोशिश की है कौन सी छोटी छोटी हैबिट्स आपको गरीबी की तरफ ले जा रही है और कौन सी छोटी छोटी आदतें जिसको इम्प्रूव कर जाते हो आप, तो आप अमीरी के रास्ते पर बढ़ते चले जाते हो। और अमीरी और गरीबी में सिर्फ पैसे के टर्म में नहीं बोल रहा हूँ, मैं माइंडसेट के टर्म में बोल रहा हूँ, जो आपको एक अलग कैटेगरी में लाकर खड़ा करती है। गरीब इंसान पैसों से कम होता है, पहले वो अपनी सोच से होता है। तो चलिए आपको मैं अपनी स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या क्या एक अंतर होता है गरीब और अमीर में। तो चलिए मैं आपको अपने स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और ये आप मेरा स्क्रीन देख रहे हैं। तो देखिए, पुअर एंड रिच। ठीक है, रिच। तो पुअर में, पुअर इंसान और रिच इंसान में जो सबसे बड़ा अंतर होता है, सबसे बड़ा अंतर वो ये होता है कि पुअर इंसान ये समझता है, उनको ये हमेशा बताया गया है कि टाइम इज इक्वल टू मनी, टाइम इक्वल टू मनी। हालांकि ये भी बहुत कम लोग समझ पाते हैं टाइम इक्वल टू मनी, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपना बहुत ज्यादा समय बर्बाद करते हैं कुछ पैसे बचाने के लिए, कुछ पैसे बचाने के लिए। जैसे कि मुझे याद है कि क्योंकि गरीब इंसान के पास हमेशा पैसा कम होता है, यानी कि उनके पास 2,000 से 3,000 रुपए या फिर मान के चलो 10,000 रुपीज जो पर मंथ कमाते हैं, अब उसमें उनको पूरा खर्च चलाना होता है। तो वो नहीं कर पाते स्पेंड, और इसकी वजह से वो अपना टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं। 5 रुपये, 5 रुपये बचाने के लिए भी वो तकरीबन 1 किलोमीटर पैदल चले जाएंगे ताकि वो 5 रुपये बचा सकें या 10 रुपये बचा सकें। आपने देखा होगा लेबर कैटेगरी में से लोग होते हैं। परंतु रिच लोग ये जानते हैं कि टाइम इज फार 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 ग्रेटर देन मनी। टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि टाइम को दोबारा नहीं लाया जा सकता, टाइम को दोबारा पाया नहीं जा सकता। ठीक है, ऐसा ऐसा होता है कि टाइम को दोबारा पाया नहीं जा सकता, पैसे दोबारा आ जाएंगे। गरीब इंसान के पास भी वही चीज़ है, पर उसकी मजबूरी है कि वो टाइम, उसके पास टाइम तो है पर पैसे नहीं है। इसीलिए गरीब इंसान जब भी कमाने की सोचता है वो हमेशा जॉब के बारे में सोचता है, जॉब। ठीक है। और अमीर इंसान जब भी कमाने का बारे में सोचता है वो बिजनेस के बारे में सोचता है, बिजनेस के बारे में। क्यों? क्योंकि उसको पता है बिजनेस में उसके नीचे लगभग 1,000 लोग से ज़्यादा भी काम करेंगे, या मान लो 0 से 1,000 लोग काम करेंगे, तो तो भी तो भी वो पैसा अच्छा खासा कमा जाएगा और उसके पास टाइम सेव होगा। गरीब इंसान अकेला रहता है, वो अपना समय बेचता है जो ज़्यादा कीमती है, और उससे पैसे खरीदता है, मतलब समय बेच के अपना पैसा खरीदता है, जिसको कहते हैं जॉब। तो ये पहले एक बहुत बड़ा अंतर है इस समझ में। जॉब करना सबसे बुरा तरीका है पैसे कमाने का, ऐसे कई सारे बुक्स में लिखा है और ये सही बात भी है। मैं बताता हूँ कैसे। 3 कारण है। पहला कारण ये है कि सबसे पहला कारण तो यही है कि टाइम इज मच मोर वैल्यूएबल देन मनी। कैसे? ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब कोई इंसान बीमार पड़ जाता है तो डॉक्टर उनके पास उनको कहता है कि इनके पास अब मुश्किल से 1 हफ्ते हैं, 1 वीक बाकी है। तो उनके परिवार वाले बोलते हैं कि भैया जितना पैसा लगेगा आप लगा दीजिए, इलाज कीजिए, इनका ऑपरेशन कीजिए, भले आप 50 लाख रुपए लगा दीजिए, पर इनका इलाज हो जाना चाहिए। तो वहां पे ये दिखता है कि 1 वीक का टाइम 50 लाख रुपए के बराबर हो जाता है अगर किसी की अंतिम घड़ी है तो। या फिर एक अमीर इंसान अगर किसी को बोले कि मैं आपको 1 करोड़ रुपीज दूंगा, ठीक है, अभी कभी दूंगा, आप अमीर हो जाओगे, लेकिन आपको 1 करोड़ रुपये देने के बाद 1 दिन के बाद आपको मरना होगा, 1 डे के बाद मरना होगा, तो आप क्या चूज करोगे? यहाँ पे लाइफ चूज करोगे या 1 करोड़ रुपये चूज करोगे? ऑब्वियस सी बात है, आंसर सबको पता है कि आप लाइफ चूज करोगे, है ना? आप लाइफ चूज करोगे, क्योंकि 1 करोड़ इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइफ इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से लाइफ क्या है? लाइफ टाइम तो है आपका, आपकी लाइफ जो है वो आपका टाइम ही तो है। तो टाइम इज फार फार ग्रेटर देन मनी। सेकेंड थिंग कि टाइम जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में है, लिमिटेड क्वांटिटी में है। यानी कि अगर आप
अकेले काम करोगे तो जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे, टाइम के प्रोपोर्शन में ही आपका पैसा आएगा। अब चूंकि टाइम लिमिटेड है यानी कि कम है, तो पैसा भी कम ही आएगा। तो आपका जो इक्वेशन होना चाहिए पैसे कमाने का, वो टाइम के प्रोपोर्शन में नहीं होना चाहिए, बल्कि अदर प्रोपोर्शन में होना चाहिए। जैसे कि आप मनी से मनी कमा लो, या फिर लिवरेज को यूज कर लो। लिवरेज को मैं आगे बताऊंगा लिवरेज क्या होता है किसी और वीडियो में, लेकिन आप समझ लो कि आपने कोई रोबोट यूज कर लिया, कोई सॉफ्टवेयर यूज कर लिया, या फिर कोई जुगाड़ यूज कर लिया, लेकिन अपना समय बचा लिया ये। और तीसरी चीज कि जॉब क्यों नहीं करनी चाहिए आपको, क्योंकि आपको जॉब हमेशा आपके पोटेंशियल से कम सैलरी देता है। लाइक जॉब की जो सैलरी होती है वो आपके पोटेंशियल से कम होती है, आपके पोटेंशियल से हमेशा कम होती है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कोई भी इंसान आपको पोटेंशियल के बराबर पे नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास इनफाइनाइट पोटेंशियल है। एक इंसान ही तो है जो करोड़ों पे कमा सकता है, पर आपको जॉब पे रखा जाता है इसलिए ताकि आप अपने पोटेंशियल का इस्तेमाल किसी और के ड्रीम पूरे करने के लिए करो, खुद के लिए ना करो। दूसरी एक बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, पुअर और रिच में जो सबसे बड़ा अंतर होता है वो ये होता है कि पुअर इंसान हमेशा हमेशा पुअर इंसान और रिच इंसान में अंतर क्या होता है कि पुअर इंसान हमेशा इंटरटेनमेंट पे ध्यान देता है। सॉरी, इंटरटेन माफ कीजिएगा, ये चल नहीं रहा। इंटरटेनमेंट पर ध्यान देता है, और रिच इंसान हमेशा हमेशा एजुकेशन पर ध्यान देता है। एजुकेशन। अब ये वो आप बोलोगे कि यार ऐसा तो नहीं है, मैंने देखा नहीं था, मान लो क्रिकेट देखने जाते हैं, मतलब क्रिकेट का मैच देखती हैं वो, ऐसा नहीं है, वो लोग रेयरली देखते हैं। बट एक गरीब इंसान हमेशा इंटरटेनमेंट के पीछे होता है लगा हुआ। आप जब कभी देखना लेबर कैटेगरी में जो लोग काम करते हैं, जो मसल्स का काम करते हैं, जिनका दिमाग कम ज़्यादा नहीं, उनके दुकान पे या उनके वर्क प्लेस पे हमेशा रेडियो बज रहा होगा, हमेशा रेडियो बजता चलेगा, या फिर वो हमेशा टीवी चला के ऑन करके रखेंगे, या फिर हमेशा सॉन्ग्स प्ले रहेगा उनका। ठीक है, वो हमेशा एंटरटेनमेंट करते हैं, और एंटरटेनमेंट से फायदा होता है किसका? रिच का। कैसे होता है मैं बताता हूँ। जब भी कोई एंटरटेनमेंट होता है उसके पीछे चलता है एड्स। एड्स एड्स से होता है सेलिंग। सेल कौन करता है? सेल करते हैं रिच लोग। सेल करते हैं रिच लोग, खरीदते कौन है? ये लोग। पैसा किनका जाता है? इनका, मतलब पैसा जाता है पुअर का। पैसा देते हैं ये, रिच कौन बनते हैं? ये बनेंगे। तो आप गेम देख रहे हो, ये लोग एजुकेशन पाके सीखते हैं कि क्या बेचना है, कैसा ऑफर बनाना है, कैसे आपको वैल्यू देना है, मतलब कौन सा वैल्यूबल चीज बेचना है। पर आप पूरे दिन इस इंटरटेनमेंट के साथ आप देखते हो एड्स। और दूसरी बात, आपका दिमाग भी बंद होता है, क्योंकि आपने एजुकेशन नहीं ले रहे हो, तो आप वही गाने सुन रहे हो, वही म्यूजिक देख रहे हो, वहीं यहाँ पे आप क्रिकेट खेल रहे हो, वहीं पे आप क्रिकेट खेल रहे हो। ठीक है, तो फिर आप गरीब होते जा रहे हो और रिच अमीर होते जा रहे हैं। एक और बड़ी हैबिट जो होती है रिच पुअर और रिच की, वो ये होती है कि पुअर इंसान पुअर इंसान और रिच इंसान में ये अंतर होता है कि पुअर इंसान हमेशा डील्स के बारे में सोचता है। डील्स एंड बाय, क्या वो खरीद सकता है, क्या वो खरीद सकता है, यानी कि पैसे आएंगे तो बिल चुकाने के बारे में, एक तो बिल यानी कि जो मंथली रेंटल है वो, उसके बारे में, या कुछ खरीद सकते हैं, या डील्स कहाँ मिल रही है ताकि मैं कुछ खरीद सकूं। रिच इंसान हमेशा हमेशा सेल के बारे में सोचता है कि क्या वो बेच सकता है, या फिर कौन सा वो ऑफर दे सकता है। ऑफर दे सकता है, ऑफर गिविंग, ऑफर गिविंग। और या फिर वो कौन सा आइटम एडवर्टाइज कर सकता है जिसकी वजह से वो इनको, जो जिनके पास पैसे हैं, उनको बेच सके। अमीर इंसान चीजें खरीदता कम है, बेचता ज्यादा है, ताकि इनके पैकेट से जो पैसा निकल के, इनके पैकेट से पैसा निकल के इधर जाए। ठीक है, और अमीर अमीर और बनता जाए, और गरीब इंसान और गरीब बनता जाए। क्यों ऐसा हो पाता है? क्योंकि आप देखना, अमीर इंसान कभी भी टीवी नहीं देखता, गरीब इंसान हमेशा टीवी देखता है। एड्स टीवी पे आते हैं, और टीवी पे जब ऐड आते हैं तो गरीब इंसान ही सोचता है कि मुझे ये खरीदना है, मुझे वो खरीदना है, बाकी सारी चीज़ें। तो एक पूरा ट्रैप बना हुआ है कि आपको हमेशा गरीब रखा जाए, और अमीर इंसान हमेशा और अमीर होते चले जाएंगे।
तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, वैल्यूबल लगा होगा, थोड़े बहुत अंतर आपको पता चले होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि क्या मुझे ऐसे और भी वीडियो बनानी चाहिए। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।